पुलिस ने डिजिटल हाउस अरेस्ट कर महिला से ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम विंग की संयुक्त कार्रवाई हुई है, जहां ग्वालियर की बुजुर्ग महिला आशा भटनागर के साथ 51 लाख रुपए की ठगी की गई थी। जम्मू कश्मीर, गुजरात और अरब कंट्री से संचालित हो रहे आरोपी के खाते पकड़े गए हैं। मास्टरमाइंड MCA ग्रेजुएट यूई में खोली थी कंपनी, जहां दामाद और बेटी को उठाने की धमकी देकर ट्रांसफर कराए गए थे रुपए। भिलाई से आरोपी को पकड़कर लाई है ग्वालियर क्राइम ब्रांच, जहां पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये बेसिकली एक साइबर किडनैपिंग या दूसरी भाषा में बोलें तो डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला है। इसमें एक रिटायर्ड महिला को एक दिन कॉल आया और उनको कहा गया कि उनकी जो सिम है फेक आईडी पे ली गई है और उसकी आईडी का उपयोग कई प्रकार के क्रिमिनल ऑफेंसेज में हुआ है। बेसिकली महिला को डराया धमकाया गया और उसको इस मानसिक कंडीशन में ले जाया गया है कि वो मजबूर करके उनको अपने अकाउंट से जो उनका 51 लाख रुपए का FD था, तो FD तोड़ने के बाद उन्होंने फेक अकाउंट्स में जो दिए गए थे उसको ट्रांसफ़र किया है। तो ये इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड का केस है। इसमें जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, साइबर थाने में, क्राइम थाने में FIR रजिस्टर्ड हुई। ये बहुत ही सेंसिटिव केस था जिसमें रिटायर्ड महिला को साइबर फ्रॉड में प्रेशराइज करके उसका पूरा अकाउंट खाली करा दिया गया था। इसमें जो विशेष टीम बनाई गई थी, उस टीम को लीड कर रहे थे एडिशनल SP क्राइम रियाज और उनकी पूरी साइबर की टीम। ये चैलेंजिंग केस था क्योंकि इसमें इनिशियली जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था जम्मू कश्मीर के अकाउंट में हुआ था, उसके बाद सब्सिक्वेंटली कंट्री के कई सारे स्टेट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। कंट्री के अलावा भी ये भी पाया गया था कि इसका जो फ्रॉड का जो पैसा है उसका बड़ा हिस्सा एक UAE के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। हमारी साइबर टीम लगातार केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसमें जो लीड्स मिली, दुबई से भी हमने काफ़ी इसमें लीगल जानकारियाँ प्राप्त की गई। उसके आधार पर पता लगा कि भिलाई में कुछ अकाउंट ऑपरेट हुए हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। भिलाई के अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने टीम गई थी और जो एविडेंसेस मिले उसके आधार पर एक मेन जो आरोपी है कुणाल जायसवाल कुणाल जायसवाल बेसिकली भिलाई का रहने वाला है और इसने दुबई में एक कंपनी रजिस्टर की हुई है और ये पूरी संभावना है कि जो फ्रॉड का जो पैसा इसमें लिया गया है वो उसी कंपनी के मार्फत संभवतः ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो इसकी कुणाल जायसवाल की अरेस्ट हुई। इसके बाद इसके घर की जो तलाशी ली गई, वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में ATM कार्ड्स, बैंक पासबुक और अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन्स भी मिले हैं। तो एक प्रकार से इंटर स्टेट और इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग है जिसमें लोगों को कई प्रकार की टेक्निक का उपयोग करके घर में रहने को मजबूर किया जाता है, उनको एक तरीके से बंधक बना लिया जाता है और ये प्रेशराइज किया जाता है कि वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर दें। इस केस में भी ये उनको दबाव दिया गया है कि आपके अगेंस्ट में क्राइम ब्रांच में कई सारे केस रजिस्टर्ड हैं, क्राइम ब्रांच मुंबई में। यदि आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के जो नोटिस होते हैं उनका प्रारूप उनको शेयर किया गया और लगातार उनको गिरफ्तारी का भय दिखा के, उस भय में दिखा के उनके द्वारा उनकी जो 51 लाख रुपए की पूंजी थी उसको ट्रांसफ़र कराया गया है। तो इसमें भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी है, लेकिन प्राइमरीली जो हमारी टीम ने काम किया है बहुत ही ये सफल ऑपरेशन है जिसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फेक अकाउंट्स थे। बहुत ही कम जानकारी के आधार पर सक्सेसफुल तरीके से मेन आरोपी को अरेस्ट किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में और एविडेंसेज आएंगे, उस पर कार्रवाई होगी। इनके अलावा कितने और लोग थे? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में ATM कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फ़ोन्स, तो ऐसा रैकेट है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। ये अकाउंट अलग अलग स्थानों से ऑपरेट हो रहे हैं। इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं, दुबई के कनेक्शंस भी हैं जहाँ पे अकाउंट में पैसा गया है, वहाँ पे कंपनीज भी रजिस्टर्ड हैं। तो इस प्रकार के फ्रॉड केसेस में कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा कि किस प्रकार से इन्होंने पूरे पैसे को चैनलाइज किया है। सर, एक बड़ी मात्रा में आधार कार्ड भी मिले, ID मिली, ID का डाटा कहाँ से कलेक्ट करते थे? देखिए, कई प्रकार के डेटाबेस रहते हैं जो इनको प्राप्त हो जाते हैं। वो डेटाबेस का उपयोग करके कई प्रकार के इनके जो परिचित रहते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनके बैंक अकाउंट को यूज़ करते हैं। तो ये अभी जो बैंक अकाउंट्स मिले हैं या ATM कार्ड्स मिले हैं या जो भी IDs मिली हैं, उन सभी को इन्वेस्टिगेट हमारी टीम करेगी और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये रैकेट इसमें निकल के आएगा। सर, जायसवाल के अलावा और भी कुछ लोग इसके साथ में हैं गैंग के? प्राइमरी जानकारी मिली है, अकाउंट होल्डर्स की जानकारी मिली है, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जानकारी मिली है, इनकी कंपनी की जानकारी मिली है। ये सारे डिटेल चूँकि अभी प्राइमरी स्टेज पे ही हैं
तो एक्चुअल इनका यूज़र कौन है और ये वर्चुअल लोग कौन हैं वो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा। कहाँ से गिरफ्तारी करेगी इसे? इसको कस्टडी में लिया गया है, इसके निवास से कस्टडी में लिया गया है, यहाँ के लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और अभी 7 दिन की पुलिस रिमांड पे। सर कुछ पैसे भी रिकवर कर पाए हैं अभी तक? कुछ अकाउंट्स में हमको अभी प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ अकाउंट्स में दिरहम में अकाउंट्स हैं, उनको हम फ्रीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो फ्रीज हो जाएंगे तो अकाउंट इसी केस के पैसे हो सकते हैं तो वापस होंगे। इस पैसे का उपयोग क्या किया गया, किन किन अकाउंट्स में गया, तो पूरी कोशिश होगी कि जो फ्रॉड का पैसा है रिकवर हो जाए। सर बैंक वाले जो कंपनी खोली है, कंपनी इसके खुद के नाम की है किसी और के नाम से खोली है? कंपनी तो इसी के नाम से रजिस्टर्ड है, कंपनी इसी के रजिस्टर्ड है, इसकी आईडी भी वहाँ की यूए की बरामद हुई है। सर जैसे बैंकों में खाते जो खुलवाते थे, क्या बैंक वाले भी इसमें लिप्त हो सकते हैं? देखिए, इस प्रकार के जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, इस प्रकार फ्रॉड्स होते हैं, किस तो पूरी इन्वेस्टिगेशन में कई बार कई केसेस में संलिप्तता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये चीज़ें आगे इन्वेस्टिगेशन में आएंगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे या शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। थैंक यू।